दिखा दी डिम्पी ने अपनी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज डिम्पी के रंग डंग देख के याद आ गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक नेचर कभी बदलती नहीं है। अगर हमें बाहर से बदलती दिखती भी है तो वो होता है उनका उस समय का कॉम्प्रोमाइज, जो डिम्पी ने किया। वनराज के डंडे में वो खुश थी, बच्चों का काम करती थी, घर की सेवा करती थी, छोटी अनुपमा भी कहलाती थी, सब करती थी। मगर जैसे ही उसका वो पुराना माहौल आया सामने, डिम्पी वैसी ही बन गई। तो बात करते हैं डिम्पी पे। आज तो बहुत जरूरी है बात करना। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज जैसे कि हमने देखा टीटू और डिम्पी का सीन। टीटू तो बेचारा, उसका कह सकते हैं कि पूरा जहान ही लुट गया। जिस डिम्पी के लिए उसने अपनी मां को भी छोड़ दिया, घर जवाई तक बनना स्वीकार कर लिया, आज उस डिम्पी को टीटू से ज्यादा अपने फॉलोअर्स की चिंता है। मे भी डिम्पी का ट्रैक उस तरफ जा रहा है जिसमें लोग फॉलोअर्स के चक्कर में अंधे हो जाते हैं और फिर वो अपनों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो डिम्पी कर रही है। सारी जिंदगी उनकी सोशल मीडिया बन के रह जाती है। पाखी की भी ऐसी थी, आज भी है। और आज पाखी के पास क्या है? कुछ नहीं सिवाय खराब सेहत के और पैसे के। तो डिम्पी भी वैसी ही बन रही है पाखी जैसी, इसीलिए पाखी के डांस पे वाव करती नजर आ रही है, टीटू से दूर होती नजर आ रही है। और मुझे याद है हमारे ही एचएस कम्युनिटी में किसी ने वॉइस में कहा था कि डिम्पी अपनी फितरत नहीं बदलेगी। टीटू को अपनी ही वॉइस में उन्होंने समझाया था कि टीटू तू संभल जा, क्योंकि इस डिम्पी से शादी मत कर, पछताएगा। और आज वही मुझे याद आ रहा है। मुझे याद नहीं किसने किया था, बट किसी ने किया था। एचएस कम्युनिटी की आवाज हमारा वीडियो आता है, उसमें लोग अपने रिव्यूज भेजते हैं। बहुत पहले जब डिम्पी की शादी टीटू से हुई नहीं थी, जब प्यार पनप रहा था, तब टीटू को जैसे व्यूअर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने समझाया था कि आप इससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगे, जैसे समर बर्बाद हुआ। तो वही आज दिख गया। अब टीटू के हाथ में ना अंश है ना ही डिम्पी है। इनके लिए ही उसने शादी की। अंश अब मेरा बेटा है कहता कहता टीटू थकता नहीं है और अंश को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मगर डिम्पी को अब ना तो अंश की चिंता है ना टीटू की। उसने बिल्कुल वही बनना स्वीकार किया जो वनराज शाह ने उसको बनाना चाहा। यही तो चाहता था वनराज शाह कि इसका टीटू का अहंकार टूटे, टीटू का प्यार टूटे। टीटू आज आंखों में आंसू लिए वही पीछे जूनियर आर्टिस्ट की तरह खड़ा था। घर का मेन बंदा नहीं था, घर में जैसे नौकर चाकर खड़े थे वैसे ही टीटू भी पीछे खड़ा था। और डिम्पी को कोई चिंता नहीं कि टीटू कहां पे है, अंश कहां पे है, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसी ही थी डिम्पी जब समर से शादी हुई थी, जब घर पे बंटवारा कर दिया था। कल हम सोच रहे थे कि डिम्पी ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी। हम अपने वीडियो में बोल भी चुके कि डिम्पी अब अंश का ध्यान क्यों नहीं रखती। आज तो डिम्पी ने क्लियर ही कर दिया कि वो तो ये बोल रही है कि मैं तो तेरे पैसे से थोड़ी कर रही हूं, मैं तो अपने पैसों से कर रही हूं। यानी कि जो वो वनराज शाह पैसे लगा रहा है डिम्पी की महंगी गिफ्ट्स पे, इस पे उस पे, अंश की फीस पे, जो भी है, उसको ये मान के चल रही कि ये तो समर का हिस्सा है। यानी कि शादी टीटू से कर ली मगर समर से डिटैच नहीं हुई। और अगर समर से अटैच भी है वो भी फाइनेंशियल टर्म्स पे। तो बड़ा अफसोस हुआ डिम्पी का ये वापस रूप देख के, क्योंकि डिम्पी ने मौसम से भी पहले अपना रंग बदल लिया। तो आगे आगे देखिए डिम्पी क्या क्या करती है, क्योंकि ये रूप डिम्पी का बहुत खतरनाक है, क्योंकि पहले भी हम इस रूप को देख चुके हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.